नमस्कार दोस्तों, मैं हूं व्यालोक और अभी आप मुझे देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी पर। एक बार फिर से मैं यहाँ होस्ट का काम कर रहा हूँ। दद्दा से मैंने छीन लिया है काम। दद्दा, आप ही के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। और अभी फिलहाल चर्चा करेंगे हरियाणा चुनाव की। हरियाणा चुनाव में अब जो कुछ भी होगा, मत पेटियों तो नहीं, अब ईवीएम में कैद हो जाएगा और अगले 3-4 दिनों में सारा रिजल्ट पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है दद्दा। 2 बजे तक कल अशोक तंवर, जो पहले कांग्रेस में ही थे, बीच में भाजपा में आए थे, भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और अचानक ठीक 50 मिनट के बाद राहुल विंची उर्फ राहुल गांधी के सानिध्य में जाके फिर से कांग्रेस की शरण में चले जाते हैं। ये कांग्रेस की घबराहट है, अशोक तंवर की घबराहट है। इसके पहले याद होगा कि कुमारी शैलजा, मतलब सारा कुछ छोड़ छाड़ के, और सोनिया विंची, सॉरी, एंटोनियो माइनो, वो तो विंची नहीं है, एंटोनियो माइनो से मिलने चली गई थी कुमारी शैलजा। मतलब क्या हरियाणा में ऐसी कोई संभावना है कि इस बार भाजपा कमाल कर सकती है? और जो अब तक कभी नहीं हुआ, बहुत कम ही राज्यों में ऐसा हुआ है कि लगातार तीसरी बार फिर से भाजपा हरियाणा में कमल खिलाने जा रही है। कांग्रेस का क्या डर है? अशोक तंवर को लेने के पीछे अचानक से ऐसी क्या बात हुई होगी? ऐसा क्या दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, कांग्रेस के बीच और अशोक तंवर? क्योंकि अशोक तंवर मेरे सीनियर रहे हैं जेएनयू के, और मैं जानता हूं कि वो बहुत कठोर बार्गेन करते हैं। क्या मामला है? थोड़ा हमें, हमारे दर्शकों को एनलाइटन कीजिए। सर, कांग्रेस बड़े गंभीर संकट में है। आज से 1 महीना पहले जब कांग्रेस ने अपना चुनाव अभियान शुरू किया था, तो कांग्रेस को एकदम क्लियर कट बढ़त थी और कांग्रेस सचमुच 70 सीट पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही थी। ये उनका अपना कॉन्फिडेंस था। आज सर, कांग्रेस को 35 सीट पे तो ला दिया है पब्लिक ने। कांग्रेस 30 पे भी जा सकती है, 35 पे खड़ी है। अब कांग्रेस को यह तय करना है कि उसको 40 पे जाना है या 30 पे आना है। इस वक्त दोनों, सर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों 30 पे खड़ी हैं। कोई एक इसमें से 35 पे खड़ी है, कोई 30 पे आएगा, कोई 40 पे जाएगा। सर, दलित बहुत ज्यादा नाराज है, खास तौर पे शैलजा समर्थक। बहुत सारे वीडियो ऐसी चल रही है जहां जाट नेता मंचों से बदजुबानी कर रहे हैं और दलितों के लिए बहुत ही गंदे गंदे शब्द प्रयोग कर रहे हैं। सर, अब एक बात बताऊं, कोई सवर्ण अगर किसी दलित को गरिया रहा है, किसी पार्टी का हो, दलित को बुरा लगेगा, स्वाभाविक सी बात। आज के जमाने में कोई किसी का मोहताज नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता। एक वीडियो आई जिसमें कह रहा है कि अच्छा, ये आरक्षण के बल पे पढ़ लिख गए, अब इनको नौकरियां मिल गई, तो अब ये जो है ब्राह्मण बन गए, इनको कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए। अरे भाई, बाबा साहब ने कहा है ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और सर, एक बात बताऊं, आरक्षण के बल पे कोई नहीं पढ़ता है। सुनिए, आरक्षण काम आता है 12वीं के बाद, जब आप किसी टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं। 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं की पढ़ाई में कोई आरक्षण आपकी मदद नहीं करता। 12वीं तक की पढ़ाई आपको अपने बल पे करनी होती है, ठीक? तो 12वीं तक की जिसने पढ़ाई नहीं की, वो क्या बीए और बीएससी एमएससी और करेगा पीएचडी, जिसने 12वीं तक ही नहीं पढ़ाई की? तो सर, दलितों ने अगर 12वीं तक अच्छे नंबर लेके पढ़ाई की, तभी तो आरक्षण का लाभ उठाने में कामयाब हुए, नौकरियां मिली। कोई खैरात में किसी ने नहीं बांटी है सर नौकरी, एंट्रेंस एग्जाम में दिया है तब पाई है नौकरी।
और अब वो पुराने जमाने में सर ये फालतू की बातें हैं। अब जनरल की और SC ST की भी कट ऑफ में 2, 4, 5, 10% का अंतर है, और लाखों कैंडिडेट्स SC ST कैंडिडेट वर्ग के हैं, उनके बीच में आपको कंपटीशन दे के निकालना है। तो सर बात यह है कि अगर दलितों को नौकरी मिल रही है अपनी मेधा, अपनी बुद्धि, अपनी पुरुषार्थ, अपनी टैलेंट के बल पे, तो किसी को क्यों तकलीफ हो रही है? और आप मंच से इस तरह कर आएंगे तो इस प्रकार के वीडियोस बहुत ज्यादा चल पड़े। ऊपर से सर शैलजा जी को जिस तरीके से गलत रब किया है हुड्डा साहब ने या कांग्रेस पार्टी ने, उससे दलित बहुत नाराज है। सर जींद में एक पहले महासभा हुई, महापंचायत दलितों की, और उसमें सरेआम कहा गया कि कांग्रेस को वोट नहीं देना है, बीजेपी को वोट देना है, नाम लेके कहा गया। उसके बाद हर जिले में वो पहले जींद में महापंचायत हुई, सभी पूरे प्रदेश से लोग आए। उसके बाद सर हर जिले में हुई, फिर हर गांव में हुई। इससे सर कांग्रेस डरी, घबराई। तो अंत में यह तय हुआ कि भैया ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो सर पैनिक बटन दबा के अशोक तंवर को पार्टी में वापस लाया गया। उसी हुड्डा, इसको मैं कहता हूं थूक के चाटे हैं हुड्डा साहब, क्योंकि इसी अशोक तंवर का वो हाल कर दिया था कि इनका पार्टी में, समाज में रहना दूभर कर दिया था। आज वही हुड्डा उसी अशोक तंवर को पैर चुचकार के, ठुड्डी पे हाथ लगा के, भाई मेरे, बाबू मेरे, आ जाओ प्लीज, इस तरीके से पार्टी में वापस लाए हैं। और किसी बड़े पद की, बड़े उसकी लालच दे के लाए होंगे। जी जी, एक एक सवाल बताइए, एंटोनियो माइनो से शैलजा जी की क्या मुलाकात हुई? दूसरी बात कि आपने कहा कि मंचों से गाली गलौज, गुफ्ता और अपमानजनक बातें की गई, तो उसके लिए तो खैर हमारे देश में कानून है, उस देश के कानून का पालन होना चाहिए था। चलिए नहीं हुआ, गलत हुआ। सोनिया और शैलजा के बीच क्या खिचड़ी पकी कि इसके बावजूद अशोक तंवर को लाना पड़ा? क्योंकि अगर बात बन गई होती तो अशोक तंवर की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो शैलजा कहती कि सब चंगा सी, सब चलो जी एक साथ। और शायद कुमारी शैलजा ने बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार भी नहीं किया है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं रही है। सर, अच्छा हुआ एक्टिव नहीं रही। अगर शैलजा चुनाव प्रचार करती तो कांग्रेस का और ज्यादा वोट खराब करती, पहली बात। दूसरी बात है सर, आज की तारीख में कांग्रेस हाईकमान की कोई से नहीं है हरियाणा में नहीं सर, किसी भी स्टेट में नहीं है। जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो इतने बड़े हो चुके हैं, फिर वो चाहे कमलनाथ हो मध्य प्रदेश में, चाहे वो गहलोत हो, चाहे वो हुड्डा हो, चाहे वो पंजाब वाले हों, या फिर वो कर्नाटक वाले हों, कहीं पर भी क्षेत्रीय छत्रप हाईकमांड को आंख दिखाता है, उनकी नहीं सुनता है। यही सोनिया गांधी और यही प्रियंका गांधी राजस्थान में एक टिकट का पर्ची भेजी थी प्रियंका ने, गहलोत ने नहीं सुनी थी। तो सर प्रियंका और सोनिया ने शैलजा को समझाने की कोशिश की होगी, परंतु सर समाज, अब शैलजा के हाथ से बाजी निकल चुकी है। अब तो सर समाज ने इसको अपनी व्यक्तिगत अस्मिता का प्रश्न बना लिया है। सर मैं वो शब्द यहां बोल नहीं सकता जो मंचों से बोले गए। आप कैन यू इमेजिन कि किसान आंदोलन के दौरान एक जाट नेता मंच से कह रहा है, और बाकायदा गालियां देके, कि तुमने ध्यान दिया होगा इनकी शक्लें हमसे बहुत मिलती हैं, और कारण क्या रहा होगा। अरे एक समाज हल की मां बहनों के बारे में ऐसी टिप्पणियां मंच से, अच्छा उसके बाद सामने हजारों लोग बैठ के हंस रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। वो वीडियो बहुत वायरल वीडियो है, वो किसान आंदोलन के समय का है। सर एक बात बताऊं आपको, चुनाव के दौरान 10-10 साल पुराने वीडियो निकल के नुकसान पहुंचा देते हैं। पता लगा ये बात तो 10 साल पहले कही गई थी, पर रेलेवेंट तो आज भी है।
वो बात। तो सर इतनी अपमानजनक टिप्पणियां सुन के अब जो दलित समाज है वो शैलजा की भी बात नहीं सुनेगा जी। एक चीज बताइए, हरियाणा में इतना सब हुआ, भाजपा तो हमेशा की तरह पूरा जोर लगा के और लड़ती ही है चुनाव। भाजपा के लिए तो कोई भी चुनाव हो, उसके मंत्री से लेके और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी, योगी जी काफी पॉपुलर रहे हैं। मतलब वैसे भी हर एक जगह रहे हैं, लेकिन हरियाणा के चुनाव में भी इस बार इस बार वो जिस तरह से बरसे हैं और जिस तरह से उन्होंने खास तौर से राहुल विंची पर प्रहार किया है, नाचने गाने वाले तुम लोग रहे हो, तुम्हारा खानदान रहा है, इस टाइप से जो चीजें कही हैं, योगी फैक्टर कुछ हिंदुओं को एक करेगा या कैसा है मामला भाजपा के लिए? सर योगी फैक्टर सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी चल रहा है। आज विदेश में बैठा हुआ भी सनातनी हिंदू है, वो योगी की ओर बड़ी आशा से टकटकी लगाए देख रहा है। हरियाणा कोई अछूता नहीं है। योगी इज अ सुपरस्टार। आज हिंदू आइकन, हिंदू हृदय सम्राट यदि कोई एक व्यक्ति है इस देश में तो योगी बाबा हैं। और उनकी डिमांड कोने कोने से है। योगी वह व्यक्ति हैं जो आज मैटर करते हैं, जिनकी बात को ध्यान से सुना जाता है। और योगी के प्रचार का असर निश्चित रूप से J&K में भी पड़ा है, हिंदू बहुल क्षेत्रों में, और हरियाणा में भी पड़ा है। और योगी एक डिसाइडिंग फैक्टर हैं जी। आप ये बताइए, अगर मान लीजिए मैं मतलब वैसे ही आपको एक स्थिति देता हूं कि कांग्रेस को 40 सीटें आ गई, फिर सीएम कौन बनेगा? हुड्डा बनेंगे, शैलजा बनेंगी, अशोक तंवर तो खैर चलिए मान लीजिए उनको रेस से कुछ दिनों के लिए हटा भी दें। ये लोग तो आपस में ही इतने गुट हैं, तो फिर कैसे होगा फैसला सीएम पद का? मान लीजिए कि 40 सीट आ गई, मान लीजिए, एक आपको वैसे ही मैंने कहा। सर 2004 में जी शायद 63 या 65 सीट लेके भजन लाल आए थे, और उसमें से 60 विधायक भजन लाल की कोठी पे बंद थे। और ये जिंदल परिवार हुड्डा को लेके गया, सोनिया जी से मिलवाया, और सोनिया जी ने गवर्नर से हुड्डा को न्योता दिलवा दिया। सारे के सारे विधायक भाग के, चरदीवारी कूद कूद के भागे थे, छठदीवारी कूद के, 70 साल के बुढ़े भी चारदीवारी कूद के भाग आए थे और हुड्डा की कोठी पे जमा हो गए थे। पर सर वो जमाना अलग था। गवर्नर सोनिया जी का था जी और पार्टी पे पकड़ थी सोनिया की, जी और ठान लिया कि भजन लाल को हटाना है तो हटा दिया, हुड्डा को बैठा दिया। एक तो आज 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 हाई कमांड इतनी स्ट्रांग नहीं है। हुड्डा गवर्नर हुड्डा भी नहीं बीजेपी है, का है। हुड्डा भी नहीं है स्ट्रांग, हुड्डा भी इतने नहीं, स्ट्रांग नहीं है कि हुड्डा तो स्ट्रांग है। हुड्डा हुड्डा की जो लॉबी है, जो विधायक जीत के आएंगे सर, 90% विधायक कांग्रेस के हुड्डा के साथ रहेंगे, बशर्ते जी कि, पर बात है ना सर, गवर्नर का रोल आ जाएगा। जी गवर्नर का रोल आ जाएगा और पहले विधायक दल का नेता कांग्रेस को चुनना पड़ेगा। जी उसमें कांग्रेस इतना बड़ा उलटफेर कर दे हाईकमांड की हुड्डा की जगह शैलजा को सीएम बना दे, इसकी संभावना ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो। क्योंकि शैलजा का समर्थक एक भी विधायक नहीं है। अच्छा, ये डिबैकल कांग्रेस हाईकमांड के साथ राजस्थान में हो चुका है। जी आप जरा आप म्यूट कर लीजिए, पीछे बच्चा पार्टी जो है वो उधम कर रही है।
तो सर ये डिबैकल राजस्थान में हो चुका है, आपको याद है? हाईकमांड ने 2 नेता भेजे थे, कौन माकन और पता नहीं कौन, और उनकी मीटिंग में एक को आदमी नहीं आया, और 100 से ज्यादा विधायक जो है वो गहलोत के घर बैठे थे। तो सर हाईकमांड में वो ताकत नहीं रही अब कांग्रेस में, और अगर तो बहुत क्लियर मेजॉरिटी आ गई, सचमुच 60-65 सीट आ जाती है कांग्रेस की, तब भी हुड्डा इतनी मजबूत स्थिति में है कि सीएम तो हुड्डा ही बनेंगे अगर मेजॉरिटी ले आते हैं तो। और अगर सर हंग पार्लियामेंट हुई, हंग असेंबली, अगर 45 से कम सीट आती है, 40-42 के आसपास टिक जाती है, तो बहुत संभावना है कि फिर मोटा भाई फैक्टर जो है वो डिसाइड करेगा कि सरकार किसकी बने। मोटा भाई पेचकस और पाना लेके अपने स्कूटर पर निकल लेंगे। लेकिन खैर, एक शख्सियत जिस पर मैंने आपसे अभी तक एक शब्द नहीं बुलवाया है और उसके बिना ये चर्चा अधूरी है, विनेश जी के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? उनकी अपनी बहन बबीता जी ने तो बहुत कुछ कहा है। आज मेरी कौम ने कह दिया है कि भाई दुनिया को और देश को पागल बनाने का अगर विनेश का एजेंडा पूरा हो गया हो, मेरी कौम ने कहा है, तो उन्हें अपने खेल वेल पर भी ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि वो जो हारी हैं, अगर मैं अपना वजन कम नहीं कर पाती हूँ तो इसमें किसका दोष है? और ये बात आपने सबसे पहले मतलब हमारे साथ बातचीत में कही थी, और ये बात हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं। विदेश जी का क्या होगा? जीतेंगी, हारेंगी, क्या क्या सीन है उनका? सर जुलाना जो सीट है ना, बड़ी टिपिकल सीट रही है, ट्रेडिशनली इनेलो का गढ़ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि सर हरियाणा की राजनीति बहुत टिपिकल है, सब लोग समझ नहीं पाते। हरियाणा की राजनीति में सर जो गोत्र फैक्टर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खाप। तो सर एक तो 4 कैंडिडेट जाट खड़े हैं, एकमात्र बैरागी साहब हैं जो कि ओबीसी हैं। जाट वोट 4 जगह बटेगा। 12 गांव लाठर साहब के हैं, लाठर साहब इनेलो के कैंडिडेट हैं। 8 गांव ढांडा साहब के हैं, ढांडा साहब जजपा के सिटिंग एमएलए हैं। राठी गोत्र का सिर्फ 1 गांव है जिसकी विनेश फोगाट हैं। जाट वोट खूब पोलराइजेशन हो रहा है, मानना पड़ेगा, कोई दो राय नहीं है हुड्डा के साथ। परंतु जाट और कविता दलाल हैं, वो आम आदमी पार्टी से हैं, तो चलिए वहां पे कविता दलाल तो वोट ज्यादा नहीं काट रही हैं, पर लाठर साहब अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। 35-40 हजार वोट है लाठर की, लाठर गोत्र की। ढांडा साहब के 8 गांव हैं, तो सर 3 जगह जाट मट रहा है, और बैरागी साहब अकेले हैं ओबीसी और नॉन जाट वोट लेने वाले। तो बड़ी टिपिकल लड़ाई में फंसी हैं। मतलब फंस गई हैं। पहले नंबर मतलब पे फंस लाठर गई हैं। साहब, जी। जी पहले नंबर पे लाठर साहब आगे चल रहे हैं, दूसरे नंबर पे विनेश फोगाट चल रही हैं, तीसरे नंबर पे बैरागी चल रही हैं। और लाठर और विनेश फोगाट की लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो कि बैरागी सीट निकाल लें, क्योंकि जाट 3 जगह बट रहा है। जी, चलिए एक अंतिम सवाल। आप चूंकि भविष्यवाणियां मैं करता नहीं, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी अंदाजा बताइए, क्या सीन लग रहा है आपको अभी तक? आज की तारीख, आज 4 अक्टूबर है, आज की तारीख तक आपको क्या सीन लग रहा है हरियाणा चुनाव का? किस तरफ बैठ रहा है? तमल सर थिलेदा, इस तमल थिलेदा या पंजा चलेगा? सर इस समय दोनों पार्टियां 35-35 सीट पे हैं, 35। शाम तक डिसाइड हो जाएगा, इनमें से एक 30 पे रह जाएगी, एक 40 पे चली जाएगी। और जो 40 पर चली जाएगी वो सरकार बना लेगी। जरूरी नहीं है, राइट? जरूरी जरूरी नहीं नहीं है। है, जरूरी नहीं है। वो तो मतलब कि गवर्नर जिसको बुलाएगा। मामला पेचीदा है, फंसा हुआ है। चलिए दद्दा, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप ही के चैनल पर। आपने हमें समय दिया, इसके लिए मुझे होस्ट करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, श्रोताओं, दद्दा की खरी खोटी को आप लोग प्यार दे ही रहे हैं, फिर भी जैसा कि रवायत है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की जय हो। जय सिया राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।